श्रम संसाधन विभाग एवं जिला नियोजन जमुई द्वारा एक दिवसीय नियोजन मेला का आयोजन जम्मू के श्री सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। नियोजन मेला का उद्घाटन जिलाधिकारी अमिश कुमार सिंह ने किया। आगे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। यह कार्यक्रम आपके लिए आयोजित किया गया है। आप जोरदार ताली से कार्यक्रम का इस्तकबाल करें। बनकर हम किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करते हैं और उसी सामाजिक मार्गदर्शन मेला का भी शुभारंभ किया जा रहा है। अग्नि को साक्षी मानकर इस कार्यक्रम का विधिवत बच्चों का चयन करने के लिए और पूरे जिले से आए हुए हमारे सभी बच्चे बच्चियां सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज नियोजन और व्यावसायिक मेला के रूप में श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में इतनी भारी मात्रा में लोग पहुंचे हुए संख्या में, इससे ये पता चल रहा है कि लोगों में उत्सुकता है और बेरोजगारी एक हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, उसको पाटने की कोशिश की जा रही है श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। सभी बच्चे बच्चियां जो पढ़ के अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार या अपनी कर्मठता के अनुसार जो भी योग्यता रखती हैं, वो यहाँ जितने भी हमारे कंपनियां आए हुए हैं, जो उनके स्तर से जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोगों का ये मुख्य उद्देश्य है आज के इस नियोजन कार्यशाला में कि सभी लोग अपनी योग्यता के अनुसार अपने प्रमाण पत्रों के साथ विभिन्न काउंटरों में जितने भी कंपनीज आए हुए हैं वो आपको चुनने के लिए ही आए हुए हैं और श्रम संसाधन विभाग इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। हम लोग जहाँ से देख रहे हैं यहाँ विभिन्न तरह के DRCC के द्वारा चलाए जा रहे हैं स्कीम्स, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना। बच्चों को बेरोजगारी भत्ता के रूप में भी दिया जा रहा है, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इवेंट कुशल युवा केंद्र के माध्यम साथियों, मीडिया के बंधुओं, भाई एवं बहनों, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रम विभाग को एवं जिला नियोजन कार्यालय को कि आपने इतने अच्छे मेले का आयोजन किया है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में पूरे जिले से हमारे युवा साथी आए हुए हैं और जिस प्रकार से पहले बताया गया है कि कुल 26 कंपनियां यहाँ पर आई हुई हैं, लगभग 4,623 वैकेंसी इन लोगों के पास है और यहाँ पर कुल 36 काउंटर लगाए गए हैं, जिसमें जो कंपनियां आई हैं उनके साथ साथ जो विभिन्न विभाग हैं जो कहीं ना कहीं युवाओं के रोजगार के सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। रोजगार सभी लोगों को मिले, इसकी दिशा में सरकार के द्वारा विभिन्न सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं चूँकि हमारे ढेर सारे युवा साथी हैं, इसलिए उनकी जानकारी के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। देखिए, सरकार के द्वारा सभी विभागों में बहुत तेजी से भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है और हम लोग पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि सभी विभागों में ढेर सारे रिजल्ट निकल रहे हैं, ज्वाइनिंग हो रही है, पारदर्शिता पूर्वक परीक्षाएं हो रही हैं, कहीं किसी प्रकार का विवाद नहीं है। तो किसी विभाग में हम देखें, चाहे पहले राजस्व विभाग में बहुत दिक्कत रहती थी कर्मचारी की, अब उसमें भी कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में आ गए हैं। ग्रामीण विकास में हम लोग देखें तो पंचायत सचिव की ढेर सारी बहाली हुई है। स्वास्थ्य विभाग में भी हम देखें तो लगभग 250 ANM की बहाली होकर के आई है। 1-2 दिन में उसका भी हम लोग पोस्टिंग करेंगे यहाँ पर। सभी विभागों में इसी प्रकार से अगर हम खनन विभाग में देखें तो नए माइनिंग इंस्पेक्टर भर्ती होकर के आए हैं। ICDS में हम लोग देखें, समाहरणालय संवर्ग में देखें, लिपकी संवर्ग की ढेर सारी भर्तियां हुई हैं। तो सभी विभागों में एक ड्राइव चल रहा है। पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग में तो सतत हजारों की संख्या में भर्तियां होती ही रहती हैं। तो इस प्रकार से सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए सभी विभागों में ढेर सारी भर्तियां निकल रही हैं। जो हमारे छात्र युवा साथी सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं, आप खूब मन लगा करके पढ़ाई करें, उसकी तैयारी करें। निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से परीक्षाएं हो रही हैं, आप उनमें सफलता प्राप्त करें और सरकारी सेवा में हैं। यह बात तो सरकारी सेगमेंट की रही, लेकिन यह भी सत्य है कि चूंकि सरकारी सेवा में सीटें लिमिटेड होती हैं, इसलिए और चूंकि युवाओं की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए सभी लोग, चूंकि स्टैटिस्टिकल फिगर है, अगर नौकरियां मान लीजिए कि उदाहरण के लिए 5,000 हैं और भरने वाले लोग 50,000 हैं, तो सभी को नहीं मिल पाएगा।
तो बाकी लोगों को प्राइवेट सेक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर जाना होगा। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। जमुई जिला जो कि नक्सलवाद से प्रभावित है, हालांकि अब बहुत प्रयास हुआ है सुरक्षा बलों के द्वारा एवं विकास कार्यों के माध्यम से नक्सलवाद का दायरा बहुत घट गया है इस जिले में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो इन्फेक्टेड है ही। और ऐसे जिले में आज यहाँ पर 26 कंपनियां आई हुई हैं और 4,500 से अधिक रोजगार के लिए वैकेंसी लेकर के आई हैं, और यहाँ पर हमारे इतने अधिक मात्रा में युवा साथी आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं बधाई भी देना चाहूँगा नियोजन कार्यालय को और श्रम विभाग के पदाधिकारियों को। युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में आपका स्किल अधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से एक सामान्य रूप से सरकारी सेवा में मेधा की अधिक आवश्यकता पड़ती है, स्किल फिर सेवा में आने के बाद लोग सीखते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, आपके स्किल का अधिक महत्व हो जाता है। क्लासेज की पढ़ाई में आपके कितने मार्क्स रहे, आप या कितने मेधावी रहे, वो चीज़ थोड़ा गौड़ रहती है, महत्व तो वह भी रखती है, लेकिन स्किल यहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और स्किल को लेकर के सरकार के द्वारा ढेर सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आपको बताया है किस प्रकार से डीआरसीसी के माध्यम से, आरसीटी के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट के अन्य भी ढेर सारे कार्यक्रम हैं। तो ऐसे युवा साथी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, आप अपने स्किल अपग्रेडेशन के लिए जरूर इन योजनाओं की मदद लीजिए। और मैं चाहूँगा, मेरे बाद थोड़ा सा हम लोगों को तो समय की सीमितता रहती है, श्रम अधीक्षक महोदय हैं कि आप सभी बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के बारे में सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं उनके बारे में जरूर बताएं। और आजकल आईटी का युग है, सभी योजनाओं का वर्णन तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन हमारे सभी बच्चे यूज करते हैं स्मार्टफोन का, तो कहाँ कहाँ पर जा करके स्किल डेवलपमेंट की कौन कौन सी वेबसाइटें हैं, कौन कौन से संगठन हैं, कहाँ पर युवा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसको आप जरूर बताएं, क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक है और इसलिए भी प्रासंगिक है कि आज हमारे हजारों की संख्या में युवा उपस्थित हैं। तो अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने तक ये बहुत अच्छा सुअवसर है। डीआरसीसी में आपको स्वयं सहायता भत्ता योजना है, कुशल युवा प्रोग्राम है। कुशल युवा प्रोग्राम के अभी हम लोगों ने प्रमाण पत्र वितरित किए, जहां पर आपके कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, आईटी नॉलेज को अपग्रेड करने का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे युवा साथी, क्योंकि यहाँ पर कुछ कम उम्र के भी युवा साथी हैं जो +2 की पढ़ाई करके बाहर जाना चाहते हैं, और पहले एक बहुत दिक्कत रहती थी कि आप मेधावी हैं लेकिन किन्हीं कारणों से आर्थिक परिस्थितियां आपका साथ नहीं दे रही हैं, इसलिए उच्च शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत होती थी। इन सारी समस्याओं को बिहार सरकार ने दूर कर दिया है। मैं अपने युवा साथियों से जरूर अनुरोध करूंगा, खास करके जो +2 में हैं, विभिन्न कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, आप लोग डीआरसीसी अवश्य जाइए। हम लोग जरूर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ये बात बताते हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में लोगों को जानकारी का अभाव है। इतनी बढ़िया ये सुविधा है बिहार सरकार के द्वारा, आपको 4 लाख रुपए तक की सहायता मिल रही है, आप कहीं भी पूरे भारत देश में रिकॉग्नाइज संस्थान में पढ़ रहे हो, लेकिन युवाओं के बीच में इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से सारे बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए आप लोग डीआरसी
कर कमियों से दे रहे हैं। जोरदार ताली। केवाईसी कोर्स इन्होंने पूरा किया है, किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय अपने कर कमियों से दे रहे हैं। बबली कुमारी को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जोरदार ताली बबली के लिए। कुमारी है सोनम कुमारी जी, आप विश्वकर्मा कुंदन कुमार विश्वकर्मा को दिया जाना है। कुंदन प्रतिबद्ध होंगी। सपना भारती जी, कुंदन कुमार जी को प्रमाण पत्र दिया। प्रीतम कुमार विश्वकर्मा जी पंक्तिबद्ध होंगे, सम्मानित किया जा रहा है। प्रीतम जी के बाद चांदनी के लिए केवाईसी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। डॉली को यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि केवाईसी सांकेतिक रूप से प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। और कृपया जिला पदाधिकारी महोदय को स्थान देने की कृपा करें। अभ्यर्थी के जिला पदाधिकारी महोदय काउंटर नंबर 1 पर 1, 2, 3, 4 काउंटर की ओर अग्रसर है। बारी बारी करने की कृपा की। अब बारी है, वांछित जानकारी ले रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं और कंपनी का चयन करने की बात कह रहे हैं। सभी 26 काउंटर का मुआयना करने के लिए अग्रसर है। जिला पदाधिकारी महोदय बारी बारी से सभी काउंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में वो जिलाधिकारी के साथ विभिन्न काउंटरों और कंपनी के प्रतिनिधियों से वांछित जानकारी हासिल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। कृपया जिला पदाधिकारी महोदय को स्थान देने की कृपा करें। अभ्यर्थी के जिला पदाधिकारी महोदय काउंटर नंबर 1 पर वांछित जानकारी ले रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं और कंपनी का चयन करने की बात कह रहे हैं। सभी 26 काउंटर का मुआयना करने के लिए अग्रसर है। जिला पदाधिकारी महोदय बारी बारी से सभी काउंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में वो जिलाधिकारी के साथ विभिन्न काउंटरों और कंपनी के प्रतिनिधियों से वांछित जानकारी हासिल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने के लिए उन्हें